बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमास ने बहुत ज़्यादा इजराइल की फोर्सेस का नुकसान किया है। वो नुकसान इतना भयानक है कि अमेरिका से उनको नई गाड़ियां मंगवानी पड़ी हैं। वो आपको बताते हैं वो सारा मामला हुआ क्या है कि जितनी तबाही हुई है। लेकिन इस्माइल हानिया आज पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और आज पाकिस्तान की मीडिया ने उसको बड़ी हाइट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ इसराइल को धमकी दे दे ना, सिर्फ धमकी दे दे तो ये गजा की जंग रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि यानी हमने इतना नुकसान कर दिया, इसराइल का इतना नुकसान कर दिया है कि असल में इस वक्त इसराइल का जो प्लान था वो ये था कि इन्होंने यानी जो आज हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का फ़लस्तीन को मंसूबा था। आप इसको समझिए, अचानक हमला होना था, अचानक ये ख़त्म हो जाना था। उन्होंने कहा कि इसराइल के हमले से पहले ही अपने दिफा में इसराइल पर हमला किया। वो कहते हैं कि हमें एक प्लान यानी पता चल गया था कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है, बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है इसराइल का। हमने उस हमले से पहले ही हमला कर लिया था। हमने कहा कि इनके बंदे पकड़े, उसके बाद इनको झुकाएं, और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म करना था। यानी क्या वो कोई एटम बम बरसाने वाले थे, कोई सूरत हाल करने वाले थे? अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमास के लोगों को कैसे पता चल गया। बात वही आ गई कि जो गार्डियन ने खबर ब्रेक की है कि इजराइल की फौज के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं उनकी, और वो खबरें पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने इनके हमले से पहले ही हमला कर दिया। इसराइल बैतुल मुकद्दस पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता था। यानी क्लियरली बात उन्होंने कह दी कि ये असल में वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि एक और प्लान था कि मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाने का प्लान चल रहा था। उन्होंने कहा 20,000 से जायद इस वक्त फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और हमास के जो लड़ने वाले जंगजू वो इसराइल को नाको चने चबवा रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात समझ ले, उन्होंने कह दी पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे दे, सिर्फ धमकी दे दे इसराइल को, तो ये जंग खत्म हो जाएगी और ये जो सब कुछ हो रहा है, तबाही हो रहा है, ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा चूंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है तो उनको ये बात का अंदाजा होगा कि कोई एक मुल्क चूंकि आगे बढ़ चुका है, यानी उनके अंदाजे के मुताबिक अगर पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर पावर है तो जब इसराइल को ये पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर पावर की जानिब से धमकी आई है तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जिस तरह तैयब उर्दगान ने कहा कि मक्का मदीना को भी बचाना, इस्तांबुल को बचाना, सबको बचाना है, तो बारी सबकी आनी। तो जब पाकिस्तान जाहिर सी बात है धमकी देगा तो पाकिस्तान की बैक के ऊपर खड़ा होगा, फिर तुर्की, फिर ईरान खड़ा होगा, लिबनान खड़ा होगा, और उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे ममालिक खड़े हो जाए। वो सोचेंगे कि चलो किसी ने तो स्टांस लिया है तो हम ये करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ये धमकी दे दे तो उसके बाद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, इजराइल उसी वक्त गिर जाएगा और ये जंग खत्म हो जाएगी। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है कि भाई इसराइल को धमकी कब देता है, और वो धमकी किस तरह की कि भाई हम आ रहे हैं वहां पर हिसाब किताब पूरा करने, यानी इस तरह की धमकी दे दे कि जंग ना रुकी तो हमारी फोर्सेज आएंगी। तो अगर ये धमकी हमने दे दी तो उसके बाद ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसराइल लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान से। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो कब धमकी देता है इसराइल को डायरेक्टली कि हम आ रहे हैं। अगर वो ये धमकी दे देता है तो हमारे लिए सारे का सारा मसला आसान हो जाएगा, यानी फ़लस्तीनी जो मर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में रुक जाएगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की जानिब हम देख रहे हैं कि जी वो धमकी देते। अब ये बात उन्होंने इतनी बड़ी कर दी है कि पाकिस्तान अगर ये काम कर दे तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि कब होता है। लेकिन अब ज़रा इस सारी सूरत हाल की तरफ आ जाते हैं कि आज हुआ क्या है इसराइल के साथ, जिसने इसराइल की रातों की नींद हराम कर दी है। देखिए आज जब तक ये वीडियो बन रही है तो आज 12 मिलिट्री की गाड़ियां, 12 मिलिट्री की गाड़ियां, मिलिट्री व्हीकल्स तबाह हो गई हैं। 2 मरकाबा टैंक्स उनके तबाह हो गए हैं, 1 APC। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ये आज की सूरत हाल है। उसके अलावा आज हमास ने ऐलान किया है कि हमने 6 इनके फौजी जो हैं वो हमारे स्नाइपर्स ने मार दिए हैं, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमने इजराइल का नुकसान किया है। ये तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ वो कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर इजराइल के फौजी छुपे हुए थे, तो हमने उनको निशाना बनाया, और अभी तक उन्होंने कहा तादाद उनका नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने कहा है
कि हमने उनके फौजी मार दिए हैं बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने कहा कि अभी तक ये नहीं पता, हमने काम ये किया कि एक जगह पर ये मौजूद थे, हमने उस बिल्डिंग के अंदर मशीन गन से, अपने यासीन जो मिसाइल है उससे, और हमने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर हमला किया, और इतना उनको शदीद नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जिसकी इंतहा नहीं, और उनके परखच्चे उड़ गए हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमने एंटी पर्सनल ग्रेनेड, मशीन गन्स, इन तमाम चीज़ों से, एक बिल्डिंग थी जिसको इन्होंने कैप्चर किया हुआ था, हमने उस पर हमला किया है और हमने इनको तितर बितर कर दिया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कितना ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है कि अब इन्होंने ये मिलिट्री गाड़ियाँ मंगवाई हैं अमेरिका से, और कहा है कि हमारे पास टैंक्स, मिलिट्री व्हीकल्स और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इस वक्त ख़त्म होती जा रही हैं। और आप ये देखिए कि उधर अमेरिका की जो इराक के अंदर मिलिट्री बेस है वहाँ पर ड्रोन से हमला हुआ है और डायरेक्ट जाकर हमला किया गया। वो हमला एक अलग चीज़ थी। फिर उसके बाद एक और जगह पर हमला हुआ है, और वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी तादाद में हमला हुआ है। यानी इसराइल के फौजियों को पूरी तरह उन पर हमले हो रहे हैं, उधर रेड सी के अंदर हमला हो रहा है। यानी हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो ताबड़तोड़ इस वक्त कहीं ना कहीं हमले जारी हैं, और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के लिए डोमिनेट करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। यानी इतना मुश्किल हो चुका है, इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका ने उनको गाड़ियां भेजी हैं और पूरे का पूरा मामला उड़ा दिया है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने इसराइल के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और वो डेवलपमेंट कुछ ये है कि आपको पता है कि सुरंगों में ये पानी छोड़ने जा रहे हैं, और इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी हद तक ख़राब ये हुए हैं कि इसराइल के जो मिलिट्री एनालिस्ट है, जो इसराइल के मीडिया पर आकर उन्हें खबर ब्रेक की है बड़ी अजीबोगरीब, उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने पानी छोड़ दिया पंप के थ्रू टनल्स के अंदर, तो फिर उसके बाद ये जो इन्वायरमेंटल डेंजर है ये हो जाएगा, और इससे एक अर्थक्वेक आ जाएगा, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। ये पहली मर्तबा हमने ये टर्म सुनी है पानी के थ्रू, वैसे तो हम सुनते रहते। उसने कहा कि एक मसनूई जलजिला बर्पा हो जाएगा, और वो इतना तबाहकुन होगा, इतना तबाहकुन होगा जिससे गजा नहीं, यानी पूरे का पूरा रीजन लरज उठेगा, और इतना खतरनाक ये हो जाएगा कि शायद इजराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जलजिला आ जाए और वहां पर इतनी तबाही हो, क्योंकि यहां से तो वो कह रहे हैं कि लोगों से बहुत बड़ी तादाद में इलाका खाली करवा लिया गया है, लेकिन इजराइल से खाली नहीं करवाया गया कि जलजिला आए, और जलजिला आने के बाद इसराइल के अपने अंदर इतनी तबाही आ जाए कि इसराइल को सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि हमने तो लोगों को निकाला नहीं है, तो वो बिल्डिंग्स इसराइल के अंदर गिरना शुरू हो जाएंगी, वहां पर तबाही हो जाएगी, और जेरे जमीन इतना मामला खराब हो जाएगा कि हमें इसका अंदाजा नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो पानी है ये सूखेगा कैसे। अभी तो हमारा ये अंदाजा है कि सारे का सारा मामला हुआ, लेकिन बाद की सूरत हाल कितनी खतरनाक होगी हमें इस बात का अभी तक मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं है कि इसके मजीद आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि आज से पहले हमने ऐसी सूरत हाल देखी नहीं कि आपने, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी तक जो हमें सूरत हाल पता है वो 600-700 किलोमीटर है। 600-700 किलोमीटर दूर सुरंगें बहुत बड़ी होती हैं। आप अगर किसी एक जगह देखिए, पानी तो अपना रास्ता बनाता है, आप सुरंगों में पानी छोड़ेंगे, अब ये नहीं पता कुछ सुरंगें इसराइल के अंदर मिलती हो जो आज तक इसराइल को पता ही नहीं है। देखिए सुरंगों का जहां तक मामला है तो आज तक किसी ने ऐसी सुरंगें बनाई ही नहीं है, किसी ने नहीं बनाई है, और किसी को पता ही नहीं है सुरंगें आगे कहां जाती है। और ना अमेरिका इतना मास्टर है, ना इसराइल मास्टर है, ना दुनिया का कोई और ग्रुप इतना मास्टर है या मुल्क। ये तो हम आज के लोग हैं जो इतने मास्टर हैं कि जिन्होंने काम कर लिया है। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में अगर उनके जेरे जमीन यहां से यानी अर्थक्वेक आ जाता है, और आप एक बात बताइए कि सारे मामले के अंदर इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है कि उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो जल्जले की वजह से अगर तबाह हो जाए तो फिर क्या सूरत हाल है। देखिए इसराइल को भी इदराक नहीं है इस सारी सूरत हाल का, और अब वहां पर जब गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जलजला जब आएगा तो खाली बिल्डिंग्स नहीं गिरेंगी, हो सकता है उनका पूरे का पूरा एटमी प्लांट तबाह हो जाए। जब उनका एटमी प्लांट पूरी तरह तबाह हो जाएगा तो बताएं क्या वो सरवाइव कर सकते हैं।
यानी उनकी बिल्डिंग्स गिर जाए, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाए और बहुत सारी चीजें गिर जाए और रीजन पूरे का पूरा मुतासिर होगा। ये कोई और शख्स बात कह रहा होता तो बंदा कहता कि चलो यार ठीक है। ये उनके मीडिया के ऊपर उनके मिलिट्री के लोग अगर कह रहे हैं कि वहां पर इजराइल के बारे में कि अब ये ना हो कि वो तबाह करने जाए इनको और खुद ही तबाह हो जाए और उस तबाही के चक्कर में हम सबका कबाड़ा हो जाए, ये वहां पर इस वक्त की सूरत हाल पैदा हुई है। अब आप बताइए कि सारे का सारा मामला जो है वो इजराइल का इस जंग के अंदर उसको नुकसानात है। इस्माइल हानिया ने जो बात की है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जब इतना नुकसान हो रहा हो तो इस जंग को खत्म करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्ट धमकी चाहिए। वो डायरेक्ट धमकी आपको ये देनी है इजराइल को कि हमारी फोर्सेस आ रही है, यानी वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप चूंकि न्यूक्लियर पावर है। देखिए अर्दोगान ने ये बात क्या कही थी, अर्दोगान ने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज आए आगे बढ़े, मिलकर लाए अमल बनाते हैं और वहां पर फौजें भेजने का एक सिलसिला बताते हैं। याद कीजिए 2021 के अंदर मलेशिया ने भी ये बात की थी। इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खौफ की अलामत क्या है कि आप सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ये ऐलान कर दे, कोई एक मुल्क उठकर ऐलान कर दे हम सुबह फौजें भेज रहे हैं, ये सुबह जंग खत्म हो जाएगी। यानी आप अंदाजा कर लें कि इजराइल इतना डरा हुआ है कि अभी वो हमास का मुकाबला नहीं कर पा रहे, लेबनान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। कोई एक मुल्क अगर उठकर इजराइल को सिर्फ धमकी दे दे, भेजे बेशक भेजे ना। यानी इस्माइल हानिया ने ये बात की है कि आपको बल्कि सिर्फ धमकी देने की जरूरत है कि हम सुबह या कोई टाइम दे दे आप कि ये 4 दिन है आपके पास, हमारी फोर्सेस आ रही हैं, आपने जंगबंदी ना की और हम बस लैंड करेंगे वहां पर। और देखिए मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो जाहिर सी बात है वो तो सारी एयर स्पेस अपनी देंगी और वो वहां पर जाएगा। जब ये सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है ईरान भी खड़ा हो जाएगा। तो अब वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से क्या जवाब जाता है इसराइल को। मुजम्मत की वो बात नहीं कर रहे, मुजम्मत एक अलग चीज़ है कि इसराइल ने ये किया वो किया, वो पूरा वर्ल्ड मुजम्मत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने उनको धमकी देनी है, सिर्फ धमकी देनी है कि हमने आपके खिलाफ इकदाम करना है तो उसके बाद ये जंग खत्म हो जाएगी। देखिए अगर इतनी आसानी से खत्म हो जाती है तो इससे बेहतर मौका शायद नहीं हो सकता पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर गजा को तबाही से बचा सकता है, सुरगुरू करवा सकता है। उनके लोगों की अभी 20,000 है, खुदा ना आसे 40-50,000 हो जाए, तो इससे बेहतर तो हमारे लिए मौका कोई नहीं है। देखिए जो इस्माइल हानिया है वो हमास के लीडर के तौर पर काम करें, लेकिन वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जैसे आप ये देखें इनको मारने का ऑर्डर भी जारी हुआ है क्योंकि वो हमास को जानते हैं, वो इसराइल को जानते हैं। आप जानते हैं कि अर्दोगान ने क्या बात की आज? अर्दोगान ने कहा है कि इनको भी मारने की बात की है ना। शिन बैत के जो खास तौर पर डायरेक्टर है उनको नेतन्याहू ने हुक्म दिया है कि आप कतर जाएं, लिबनान जाएं और आप दीगर जगह जाएं और इनको जाकर मारें। तो उधर अर्दोगान ने कहा है कि अगर इस्तांबुल के अंदर आकर किसी हमास के लीडर को मारा इजराइल ने तो हमारी तरफ से जो जवाब आएगा वो इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हमारी तरफ से जो जवाब आएगा वो फौजें उतारेंगे, हम वहां पर जाकर फिर कार्रवाई करेंगे। यानी फिर आपके अंदर आकर कार्रवाई करेंगे, आपके मुल्क में फौजें उतारेंगे, आपके सरहदें पार करेंगे, अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे। देखिए जो इस वक्त सारे का सारा मामला हुआ है उसमें एक चीज बड़ी अहम है, जो सबसे ज्यादा अहम इस वक्त बनी हुई है। वो चीज क्या बनी हुई है उसका आप एक साइड पर अंदाजा लगा ले कि इस्माइल हानिया ने आज जो बात की है, अब वो असल में इनकरेज करें मुस्लिम ममालिक को कि आप अपनी फौजें भेजें, नहीं तो बस आप धमकी दे दें सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो जब आप फौजें उतारने, फौजें भेजने, सारे का सारा सिलसिला करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सारे एज पर आ चुके। यही वजह है कि इजराइल ने क्यों कहा है कि इनको उड़ाओ और सबको करो, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इस्माइल हानिया अब उस लेवल पर पहुंच चुका है कि जहां पर जाकर वो ये बातें करना शुरू हो गया, मुस्लिम ममालिक को उभारा है कि भाई आप आगे बढ़ें, आगे बढ़कर कार्रवाई करें। तो अगर ये ना हो कि इसकी आड़ के अंदर कोई मुस्लिम कंट्री उठ जाए, किसी को जोश ही ना चढ़ जाए और हमारे लिए मुसीबत बन जाए, क्योंकि नेतन्याहू के लिए इस वक्त इस जंग को पीछे हटना मुश्किल है, आगे जाना मुश्किल है। अगर इस वक्त फलस्तीनियों की कोई विक्ट्री हो सकती है तो वो सबसे बड़ी विक्ट्री है कि इसराइल ये जंग रोक दे। और उस जंग को रोकने के लिए बस अगर एक धमकी की जरूरत है तो वो लगा देनी चाहिए, वो आपको दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक धमकी दे देते हैं, आप एक बात कर देते हैं, तो फिर उसके बाद अगर जंग रुक जाती है तो इससे बड़ा सोने का सुहागा और क्या हो सकता है। और इस्माइल हानिया असल में उनको जानते हैं कि वो कहाँ तक टूट सकते हैं, कहाँ तक बात कर सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। ये सारी सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त है और इस पर अगर अमल हो जाता है तो
तो शायद उम्मत मुस्लिमा सुरखरू हो जाती है। अब देखना ये इस पर अमल कब होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।